दर्शकों नमस्कार, मैं शिवम नंदन त्रिपाठी। आप देख रहे हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस न्यूज। आज हमारे साथ हैं दो वरिष्ठ पत्रकार। हिंदी खबर से हमारे साथ हैं कुश दुबे जी और अशोक मिश्रा जी हैं। आप एएनआई खबर देखते होंगे तो इनकी खबर में एएनआई वाली खबर की कुछ तस्वीरें झलकती हैं। सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष कश्यप एक नाम इस समय बिहार का है जो चर्चा में है। जेल से छूट के 9 महीने बाद बाहर आया है। तो कुश जी, सबसे पहले आप बनाए, मनीष कश्यप का क्या भविष्य है बिहार में, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मनीष कश्यप की जैसे आप चर्चा कर रहे हैं, पिछले दिनों सरकार ने उनको टारगेट करके उनको जेल तक भेजा। उन्होंने 9 महीने बाद वापसी की है। तो लगातार अब ये देखा जा रहा है कि सरकार, जो भाजपा सरकार है, उन पे साधने का प्रयास कर रही है कि कहीं न कहीं अब मनीष कश्यप के चेहरे पे ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और जिस तरीके से देखा यह गया कि मनीष कश्यप, जिस तरीके से उनको 9 महीने जेल भेजा गया था, तो उनके साथ जास्ती की गई थी। पूरे देश में मनीष कश्यप के साथ पूरे पत्रकार लाभित थे उस पर। साथ ही साथ पत्रकारों के साथ अगर बात किया जाए शिवनंदन जी, तो उनके साथ जो विपक्षी पार्टियां थी कहीं के उनके साथ थी, इसलिए कि वो सही कार्य कर रहे थे, सही कार्यों को दिखाया जा रहा था। तो उनको टारगेट बना करके जेल भेजा गया था। लेकिन अब उनपे भाजपा सरकार कहीं न कहीं अपना हाथ रखते हुए नजर आ रही है। क्या भविष्य है यदि भारतीय जनता पार्टी का हाथ मनीष कश्यप पे पड़ता है या मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन अपना देकर प्रचार प्रसार करते हैं, तो ऐसा लगता है बिहार में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। देखिए, अगर आप भाजपा सरकार की बात कर रहे हैं, तो मनीष कश्यप जिस तरीके से वहां बिहार का जो चेहरा है, कहीं न कहीं बड़ा चेहरा नजर आ रहा है। और यही कारण है कि भाजपा सरकार अब मनीष कश्यप के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहती है और लड़ेगी भी। इसलिए तो भाजपा सरकार को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मिश्रा जी, आप किस नजरिए से देख रहे हैं? मनीष कश्यप जेल में 9 महीने रहे, निकल के आए, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की कई पुस्तकें बताई, मैंने जेल में पढ़ी। तो क्या कुछ लग रहा है, क्या बिहार का भविष्य है? मनीष कश्यप को किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, अगर मनीष कश्यप की बात होती है तो सबसे पहले उनकी बहुत सी खबरें जो है प्रायः देखने को मिलती रहती थी, जो छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे तरीके से वो जनता के सामने लाते थे। हर एक कमियों पर उनकी बारीक नजर होती थी और उनके जितने भी मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से थे कि जो सत्य को साबित करने वाले थे। इसी को टारगेट करके उनको जेल भेजा गया, क्योंकि तत्कालीन जो भी उस समय वहां थे वो उनसे नाराज थे। लेकिन उनके आने से जो खुशी है, और भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे से या उनके एक प्रकार से उनको एक टारगेट करके उनको रखकर जो है जो चुनाव लड़ना चाहती है, इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, हम यहाँ ये भी कहना चाहते हैं कि इसके साथ साथ एक चीज और है कि मीडिया जगत में एक बहुचर्चित नाम है मनीष कश्यप का, और उनसे प्रभावित होकर बहुत से युवाओं ने मीडिया को की तरफ उनका रुझान भी किया है। और आज अगर मीडिया इस ग्रोथ में कहीं आगे बढ़ी है तो मनीष कश्यप की ही देन है। जातिगत आधार पे देखा जाए, चूंकि भारत में यूपी और बिहार में जब चुनाव होते हैं तो यहाँ जाति को बड़ा महत्व दिया जाता है और वहाँ जातिगत जनगणना भी कुछ हुई है, तो उसमें ओबीसी लॉबी अधिक मिली है। चूंकि मनीष कश्यप ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो क्या इसका फायदा मिलेगा उनको या इसका नुकसान होगा? देखिए शिवनंदन जी, आपको बताएं कि जैसे मनीष कश्यप की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ आप जात के उससे भेदभाव आप करके न देखिए, उनको ब्राह्मण के चेहरा से न देखिए। वो एक युवा है, एक पत्रकार है और एक समाजसेवी भी हैं। तो उनको आप समाजसेवी और पत्रकार की हैसियत से देखिए, न कि उनको ब्राह्मण या फिर जातिगत आधार पर उनको देखिए। ओबीसी की संख्या बहुत अधिक है बिहार में, क्या ओबीसी लॉबी उनको देगी वोट? जरूर देगी। इसलिए देगी कि उन्होंने अपने, अगर उनकी वीडियो या जो भी वो समाज के सामने लाते थे, उसमें किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करते थे और वो किसी जातिगत के लिए नहीं करते थे, वो सबके लिए एक समान करते थे। इसलिए अगर उनको कहीं जात से जोड़ा जाए या कुछ ऐसा उनके लिए कहा जाए तो ये शायद गलत होगा, क्योंकि वो एक सच्चे समाज सेवी के रूप में उभर कर सामने आए थे। और हमारा व्यक्तिगत ये भी मानना है कि अगर ये चेहरा बिहार के लिए उठकर सामने आता है तो बिहार की कायाकल्प वो जरूर पलट सकते हैं और वो ये वहां से अच्छे वोट बैंक पा सकते हैं।
बिहार गरीब बताते हैं, बिहार में बहुत गरीबी है, बिहार में विकास नहीं हुआ है। और मनीष कश्यप जिस गांव से बिलोंग करते हैं वो ऐसा बताया जाता है 3 तरफ से नदी है और उनका गांव है। और एक ग्रामीण क्षेत्र से उभरा हुआ युवा, क्या भारतीय जनता पार्टी उसको बड़ा कमान सौंप सकती है? बिल्कुल सौंप सकती है। कि जैसे आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करिए या पूरे देश की बात करिए तो भाजपा सरकार ही ऐसी सरकार है कि जिन्होंने जो छोटे तबके के रहे हों या कार्यकर्ता रहे हों, जो जमीन पर दरी बिछाने वाले लोग रहे हैं, उन्हीं को भाजपा ने तवज्जो दिया है। यही कारण है कि जो छोटी जातियां हो या बड़ी जातियां हो, सभी लोग भाजपा को पसंद कर रहे हैं और कहीं न कहीं इसका बड़ा फायदा भाजपा को होगा। 2024 में लोकसभा चुनाव है। ये चुनाव से पहले मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी उनको ज्वाइन करा लेती है, तो इसका असर क्या होगा बिहार में? इसका असर ये देखने को मिल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व वहां बढ़ जाएगा और इस कदर बढ़ जाएगा कि वर्तमान समय में वहां जो भी सरकार है, अगर वहां देखा जाए कि उनकी पार्टियों में फूट पड़ चुका है। जनता उनसे हर प्रकार से नाराज है। एक छत्र राज करते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र का, अपने विकास का कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही जो भी कार्य लेकर आई है, जो चैलेंज लेकर आई है, वो करते हुए आई है। इसका पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। गुरु जी, एक अंतिम सवाल आपसे है। मनीष कश्यप, बिहार की चर्चा हो रही है, लोकसभा चुनाव के पहले यदि वो ज्वाइन कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वहां 2 पार्टियां एक हैं और दोनों अपने बड़े नेता, अपने को बड़ा नेता मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में 2 बड़े नेता एक होकर चुनाव लड़ेंगे। जो सरकार रहते एक पत्रकार के ऊपर NSA लगा सकते हैं, तो सरकार रहते तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या लगता है आपको? नंदन जी, आपने बड़ी बात किया है और अभी पिछले शब्दों में आपने कुछ कहा, हम उसका भी जवाब देना चाहेंगे कि पिछली सरकारों ने जिस तरीके से अभी तक किया है, विकास नहीं हुआ है और यही कारण है कि मनीष कश्यप उन सभी चीजों को दिखाने का प्रयास किया था जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो भले ही दोनों पार्टियां एक हो जाए, गठबंधन कर लें, लेकिन अब उसका फायदा मनीष कश्यप को भी मिलेगा और भाजपा सरकार को भी मिलेगी कि जिस तरीके से पूरे देश में भाजपा सरकार ने विकास किया है और वही विकास को दिखाने के लिए जिस तरीके से आपने कहा कि बिहार में अभी तक विकास नहीं हुआ है, और चाहे लालू की सरकार रही हो चाहे नीतीश की सरकार रही हो, तो कहीं न कहीं अब भाजपा अगर इन पे प्रयास करती है और मनीष कश्यप आते हैं भाजपा में ज्वाइन करते हैं, तो कहीं न कहीं इसका बहुत बड़ा फायदा बिहार को भी होगा, मनीष कश्यप को भी होगा कि जिस तरीके से एक छोटे से गांव के एक छोटा सा युवा आकर के समाज सेवा में लगता है और वो 9 महीने तक जेल में रहता है और उसके बाद आकर के इस तरीके की सेवा करता है पूरे प्रदेश में, तो बड़ा फैसला होगा सरकार के लिए भी, केंद्र सरकार के लिए भी और मनीष कश्यप के लिए भी और वहां की जनता के लिए भी। सुनंदन जी, दोनों नेता दमदार हैं, चाहे नीतीश कुमार की बात कर ली जाए चाहे लालू यादव के दोनों बेटों की बात कर ली जाए। लालू यादव भी पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और नीतीश कुमार भी कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में एक आम कार्यकर्ता आएगा समझ, तो क्या उसको उभरने दिया जाएगा? बिल्कुल उभरने दिया जाएगा। देखिए, केंद्र में भाजपा की सरकार है। अगर आप बात किया जाए तो पूरे देश की अगर बात किया जाए तो कांग्रेस और भाजपा ही 2 बड़ी पार्टियां थी, लेकिन अब कांग्रेस की आप देखिए तो कांग्रेस धीरे धीरे सफाया होती जा रही है। वही आम आदमी पार्टी, नई पार्टियां उभर के आ रहे हैं जिसको कोई नहीं जानता था। तो आप कदापि ये नहीं कह सकते हैं कि वहां की स्थानीय पार्टियां उनको उभरने नहीं देंगी। भाजपा की उत्तर प्रदेश में क्या क्या वायद थी, यहाँ पर लोग इस तरीके से भाजपा को देखते थे, को पसंद ही नहीं करते थे। कितने दिनों बाद भाजपा पूरे प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में आई है और कहीं न कहीं इसका फायदा बिहार में भी मिलेगा। एक अंतिम सवाल हम करेंगे आपसे, यदि मनीष कश्यप भाजपा नहीं ज्वाइन करते हैं और स्वयं निर्दलीय या अलग पार्टी बनाकर आते हैं, तो इसका क्या असर होगा? देखिए, मनीष कश्यप एक बड़ा चेहरा है और भाजपा भी एक बड़ी पार्टी है। जिस तरीके से पूरे देश में अपना कार्य कर रही है, विकास कर रही है,
तो अगर निर्दलीय भी आते हैं तो कहीं न कहीं उसका भी उनको फायदा मिलेगा, इसलिए कि उन्होंने युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, सही कार्यों के लिए उन्होंने फैसला लिया था, जो समाज को दिखाने का कार्य किया था, पिछली सरकार को आईना दिखाने का कार्य किया था, जिसके चलते उनको 9 महीने जेल जाना पड़ा था। तो यदि वो निर्दलीय भी आते हैं तो सरकार में उनको लिया जाएगा और जनता भी उनको पसंद कर रही है। क्या लगता है मिश्रा जी आपको, अगर निर्दलीय मनीष मिश्रा, क्योंकि भाजपा हो सकता है वो भाजपा के खिलाफ भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जी जी बताते हैं मैंने 4000 वीडियो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनाया है, तो हो सकता है यह सब देखकर वो निर्दलीय चुनाव लड़े, तो निर्दलीय चुनाव लड़े या पार्टी बनाते हैं तो क्या असर देखने को मिलेगा? तो देखिए, सर्वप्रथम तो हम ये कहना चाहेंगे कि उनके जो भी वीडियो हैं उस सत्य को उजागर करने वाले हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी के लिए नहीं है। रही बात अगर उनको स्थान नहीं दिया जाता या वो निर्दलीय ही आते हैं तो उनके पास युवाओं का वोट बैंक है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो जमीन से जुड़े हुए हैं, वो एक एक कमियों को बहुत बखूबी से जानते हैं, इसलिए युवा उन्हें पसंद करेंगे और वो चाहे निर्दलीय रूप में आए या किसी पार्टी से आए, वहां वो विजयी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, दुबे जी, आप दोनों लोगों का। साथियों, आप लोग देखते रहें त्रिवेणी एक्सप्रेस न्यूज।